अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बुलडोजर से होती हुई बात भेड़िए तक पहुंची और अब इनकाउंटर की बात शुरू हो गई है। आज सवेरे सुल्तानपुर में सर्राफा लूट कांड में वांछित एक बदमाश मंगेश यादव को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। उसको लेकर अब पुलिस पर और इस इनकाउंटर पर तमाम जातिवादी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत स्पष्ट और कैटेगरिकली आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने जाति देखकर मंगेश यादव को मार गिराया। बाकी जो पकड़े गए अन्य जातियों को उनके सिर्फ पैरों पे गोलियां लगी या सिर्फ उनको सरेंडर करा दिया गया। ये एक गंभीर आरोप है और इस अब तक ये जो बुलडोजर और भेड़िया वाली बात थी, मैं जिक्र कर रहा था 2 दिन पहले कि इनकाउंटर पॉलिटिक्स की बात ना हो यूपी में, ऐसा कैसे हो सकता है, तो फाइनली वो शुरू हो गया है। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं कि क्या पुलिस जाति देखकर गोली मार रही है या फिर पुलिस अपना काम कर रही है और राजनीतिक दल भी अपना काम कर रहे हैं। किसी को इससे वोट मिलता है और किसी से इसका वोट खराब होता है। दोनों विषय हैं, आज चर्चा इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आप सब ने सुल्तानपुर में सर्राफा व्यापारी की दुकान पर हुए डकैती का सीसीटीवी फुटेज जरूर अपने मोबाइलों में या टेलीविजन चैनल्स पर देखा होगा। वो एक भयानक घटना थी जिसमें एक दिन दहाड़े एक ज्वेलर की दुकान लूट ली गई थी। घटना सुल्तानपुर की थी। मीडिया में बड़ा हंगामा हुआ और पुलिस और कानून व्यवस्था पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। बहनों भाइयों, मीडिया लगातार इस खबर को चेज कर रहा था और इसी बीच बुलडोजर और भेड़िया की खबर भी चल रही थी, तो सुल्तानपुर की इस घटना पर भी मीडिया का काफी फोकस था। पुलिस की तरफ से क्लेम किया गया कि 3 दिन पहले उन्होंने दबिश डालकर और कुछ सर्विलांस के आधार पर कुछ बदमाशों को एक मुठभेड़ में पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। उनकी संख्या 3 थी। उनके पैरों में गोलियां लगी थी, ऐसा बताया गया और ये कहा गया कि इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मिल गया है और हम 1-2 दिन के भीतर बाकी माल और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। इसी बीच होता क्या है कि जो घटना का मुख्य सूत्रधार है वो अपनी जमानत तोड़वाकर जेल चला जाता है किसी दूसरे मामले में। वो राजपूत जाति से थे। जो 2 पकड़े गए उसमें ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, अन्य जाति के भी हैं, सब हैं। अगर बदमाशों की जाति की ही बात हो तो इस संदर्भ में मैं उल्लेखित कर रहा था। इसमें सभी कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन जो मास्टरमाइंड था वो अपनी जमानत एक और मामले में तोड़वा के चला गया जेल और पुलिस को भनक नहीं लगी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इसी बीच आज सुबह खबर आई कि इस घटनाक्रम में जो इन्वॉल्व था मंगेश यादव, जिसके ऊपर जौनपुर में 6 मुकदमे चल रहे थे, उसको मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है। अब ये खबर आने के बाद इस पे बड़े स्ट्रांग रिएक्शंस जौनपुर सुल्तानपुर की तरफ से देखने को मिले, जिसमें ये कहा गया और फिर समाजवादी पार्टी फाइनली इस पॉलिटिक्स इस पूरे मसले पर आ गई, जिसमें उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि मंगेश यादव को पुलिस ने हत्या की है, इनकाउंटर नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बात अखिलेश यादव ने इस डिबेट के शुरू होने के ठीक 5 मिनट पहले अभी ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि मंगेश यादव की कनपटी पर सटाकर गोली मारी गई है, उसकी हत्या की गई है और अब मेडिकल रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इस पर क्या बोलती है, डीजीपी हेडक्वार्टर क्या कहता है, एसटीएफ जो इस पूरे मुठभेड़ में इन्वॉल्व थी उनका क्या मत है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मामला है कि एक अभियुक्त जो मुख्य किरदार था वो अपनी जमानत तोड़वा कर जेल चला गया, 2 के पैरों में गोलियां लगी और मंगेश यादव मारा गया। लेकिन बहनों भाइयों, जब कानून व्यवस्था का हम समग्रता के साथ जिक्र करते हैं तो हमें ये जरूर ध्यान रखना होगा कि अपराधियों को किसी तरह का कोई प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। कानून को बहुत फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस एजेंसीज को जरूरत है ताकि वास्तविक अपराधी पकड़े जाएं। अभी ये भी आना डिटेल बाकी है कि इनके पास से क्या बरामद हुआ, क्या नहीं बरामद हुआ है, ये अभी इसका डिटेल्स भी आना बाकी है। तो हम आधिकारिक प्रतिक्रिया का गवर्नमेंट और डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से इंतजार करेंगे। लेकिन इसको लेकर जो राजनीति है वो शुरू हो गई है कि जाति देखकर बदमाशों को कहाँ गोली मारनी है ये जाति तय करती है। अगर वो ऐसा आरोप लग रहा है अपोजिशन की तरफ से कि यादव और मुसलमान है तो उसको मारा जाएगा
और नॉन इस कैटेगरी का है, अदर कम्युनिटी का है, तो उसके पैर में गोली लगेगी, ऐसे आरोप लगे। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सोसाइटी एज ए होल एक बड़ा अनरेस्ट क्रिएट होता है। पुलिस के प्रति विश्वास की भावनाएं भी इसमें प्रभावित होती हैं कि आखिर माजरा क्या है, क्या वाकई में ऐसा है, और क्या इस वजह से ऐसा तो नहीं कि जो वास्तविक अपराधी हैं जिन्होंने इस डकैती को अंजाम दिया वो बच जा रहे हों, और जो इसमें कसूरवार हों वो बच गए, और जिनका कम इन्वॉल्वमेंट था वो मारे गए। क्या है पूरा मामला, और इस पर लेकर हो रही जो पॉलिटिक्स है, इस पर भी आज हम इस डिबेट में खुली चर्चा करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। जो 5 साल पूरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके पास आंकड़े कि जाति के आधार पे कितने इनकाउंटर हुए, धर्म के आधार पे कितने इनकाउंटर हुए। जो भाजपा के लोगों ने किया, उनकी तरफ ना बुलडोजर गया और ना उनका इनकाउंटर हुआ। विरोधियों के साथ दूसरा आचरण, दोहरा आचरण क्यों? ये लोग अपराध में और अपराधियों में भी जाति देखते हैं। समाजवादी पार्टी का यही चरित्र रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने जातिगत राजनीति की है, और जितनी भी सरकार की योजनाएं रही हैं उनमें जाति कोई एक प्राथमिकता में इनकी रही है। लेकिन अब जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में बदलता हुआ उत्तर प्रदेश हम सबके सामने है। योगी जी के राज में जंगल राज है, और जाति धर्म देख के, मतलब अपराधी भी जाति धर्म देख के तय किया जा रहा है। ये योगी जी ने किया है, जाति धर्म देख के तय कर रहे हैं। ओके बहने भाइयों, इस गंभीर सामाजिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नावेद सिको बहुत ही जाने माने उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, और सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। समीर सिंह